अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। मई का महीना जो था वो मार्केट के लिए भी और कंट्री के लिए भी जो है वो ख़ासा इवेंटफुल रहा। अगर कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो जो इससे पिछले महीने में अप्रैल के महीने में इंडिया में जो टेरर इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली जो है वो यूनिलैटरल स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर, जिसका पाकिस्तान ने जो है फर्स्ट डे जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, एरियल रिस्पॉन्स दिया। और इसके बाद जो है वो यानी कि जो एस्केलेशन थी वो फर्दर बढ़ती गई और एक टाइम पे जो है वो सिचुएशन जो है काफ़ी क्लोज़ आ गई थी कि जो दोनों मुल्कों की जो फ़ोर्सेस हैं वो उनकी एक ओपन कन्फ्रंटेशन हो जाए। और इसी का मार्केट ने जो है इनिशियल इम्पैक्ट भी लिया और हमने 1,02,000 1,03,000 के अराउंड जो है मार्केट को बॉटम होते हुए भी देखा विदिन द मंथ। बट उसके बाद जो है वो चीज़ें यानी एस्केलेशंस जो हैं वो इस तरह से ईज़ ऑफ हुई कि हमने खबर आते हुए देखी कि यूएस ने जो है स्टेप इन किया है और बकौल यूएस के कुछ अलार्मिंग एविडेंस उनको मिले थे। उसके बाद जो है नेगोशिएशंस हुई दोनों मुल्क के दरमियान एंड इवेंचुअली अ सीज़ फायर डील वाज़ रीच्ड। और उसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट उसका रिस्पॉन्स देखा कि नेक्स्ट डे जो है फिर मार्केट जो है उसमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस भी और इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स भी जो है मार्केट ने हाईएस्ट गेन्स रिकॉर्ड किए। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में तकरीबन जो है 8 साढ़े 8,000 पॉइंट्स का केसी 100 इंडेक्स ने गेन देखा और 7.5% में का तकरीबन ये गेन बनता है। सो ओवरऑल मंथ जो है वो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है मार्केट की। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है हमने स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में जो है 100 बेसिस पॉइंट्स का एक सरप्राइज़ कट जो है वो अनाउंस किया अपनी 5th मई की मॉनेटरी पॉलिसी में। उसके बाद हमने यील्ड्स को जो है ओवरऑल नीचे आते हुए देखा। तो दैट इज़ वाई कुछ ना कुछ हमने जो है वो फिक्स इनकम से इक्विटीज़ की तरफ भी लोगों का फ्लो जो है मूव होते हुए देखा। कंसिडरिंग के अगर हम शॉर्ट टर्म टेन्योर्स की बात करते हैं तो ओवर अ 1 ईयर पीरियड जो है ऑलमोस्ट 9% का 8 से 9% का रिडक्शन जो है शॉर्ट टर्म टेन्योर्स की यील्ड्स में आया है। अगर लॉन्गर टर्म टेन्योर की बात करें तो 5, 6, 7% का हमने वहाँ पे भी डिक्रीज़ देखा यील्ड्स में। सो जो आपके फिक्स इनकम साइड के रिटर्न्स हैं वो थोड़े से नीचे आए हैं, तो उसके बाद हमने इक्विटीज़ में ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है फ्लोज़ का। अगर इकोनॉमी की साइड की बात करते हैं तो जो फिगर्स हैं वो जैसे पहले भी हम मेंशन करते आ रहे हैं कि वहाँ पे रिलेटिवली हमें स्टेबिलिटी नज़र आई है। इस मंथ का भी इन्फ्लेशन 3.5% का है और जबकि 11 महीनों की एवरेज जो है 4.6% की है। तो उसकी अगर हम एक्सटर्नल साइड की भी बात करते हैं तो वहाँ पे जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वहाँ पे भी फिगर्स काफ़ी बिनाइन हैं। रेमिटेंस के फिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, $3.2 बिलियन के रेमिटेंस के फिगर्स आए हैं। तो ओवरऑल एक्सटर्नल साइड भी अंडर कंट्रोल है। एक्सचेंज रेट भी हमने स्टेबल देखा और इंटरेस्ट रेट्स को भी हमने नीचे आते हुए देखा। बट जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है तो यहाँ से फर्दर रूम का कट जो है वो रिलेटिवली अब कम लगता है। मे बी 50 टू 100 बेसिस पॉइंट्स का मैक्सिमम ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नीचे शायद रिडक्शन ना हो सके। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंसेस की, तो हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम साइड से मनी मार्केट फंड की। तो फॉर द मंथ ऑफ मई जो है हमने एनबीपी मनी मार्केट फंड का रिटर्न जो है एनुअलाइज़्ड 11.6% देखा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.2% रहा है। जबकि एनबीपी फाइनेंशियल इनकम फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई जो है एनुअलाइज़्ड 11.6% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 15.2% रहा। एनपीवी महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में 11% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 14.9% रहा है। जबकि इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में जो है एनुअलाइज़ 12.5% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 14.4% रहा है। इक्विटी साइड की हम बात करते हैं तो हमारे जो एसेट एलोकेशन फंड है एनबीपी सरमाया फंड, इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में जो है 8.9% रहा है, जबकि क्यूमुलेटिव रिटर्न फॉर द फिस्कल ईयर जो है 54.3% रहा है। एनबीपी इस्लामिक सरमाया फंड की बात करते हैं फॉर द मंथ ऑफ में इसका रिटर्न 8.4% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 44.2% रहा है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में 9.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 60.2% रहा है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ में जो है 8.3% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 57.9% रहा है। जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव के एमबीपी स्टॉक फंड की मिसाल के तौर पे बात करते हैं तो इसका रिटर्न फिस्कल रेट में 60.2% रहा है वर्सेस केसी 100 रिटर्न ऑफ 52.6%, तो यहाँ पे भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। और इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द फिस्कल ईयर जो 58% के लगभग रहा है, जबकि 43% जो है कि एम आई 30 का रिटर्न है। तो यहाँ पे भी हमारी एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हमने रजिस्टर की है।
इसी तरह अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो जो हमारा इक्विटी सब फंड है नाफा पेंशन फंड का, उसने जो है फॉर द मंथ ऑफ में जो है 9.4% का रिटर्न दिया, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 66.9% है वर्सेस KSC 100 रिटर्न ऑफ 52.6%। डेट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ में इसका रिटर्न रहा 18.8% एनुअलाइज, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 16.9% एनुअलाइज रहा है। जबकि मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 11.5% रहा एनुअलाइज, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 15% एनुअलाइज रहा है। अगर हम बात करें इस्लामिक पेंशन फ़ंड की, तो इस्लामिक पेंशन फ़ंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई जो है वो 9.2% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 60.6% रहा है, एज़ अगेंस्ट KMI 30 इंडेक्स रिटर्न ऑफ 42.9%। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मई 12.9% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 14.1% रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ में इसका रिटर्न 12.6% रहा, जबकि फिस्कल रेट में जो है इसका रिटर्न 13.7% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आउटलुक की बात करें तो द बजट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 10 तारीख को जो है हुकूमत जो है वो बजट अनाउंस करेगी। उसमें की मेजर्स को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, उसी की बिना पे जो है मार्केट जो है ओवरऑल जो है अगर हम देखा जाए तो फॉर द मंथ जो है एक नॉम रिटर्न अच्छा इसने मार्केट ने दिया और अपने बॉटम से काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हुई। बट टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द यानी बजट के करीब जैसे-जैसे आएँगे तो हम थोड़ा-सा मार्केट में एक्टिविटी को थोड़ा-सा शैलो होते हुए देखेंगे और लोग जो हैं वेट करेंगे कि मार्केट में वंस द बजट इज़ अनाउंस्ड तो फिर वो अपने सेक्टर एलोकेशंस बजट को देखते हुए उनको रोटेट करेंगे। बट पोस्ट बजट जो है हमें लग रहा है कि इवेंचुअली मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि मल्टीपल्स जो है मार्केट के अभी भी काफ़ी सस्ते हैं। 6.1 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल है एज़ कम्पेयर टू 7.8 टाइम्स जो कि हिस्टोरिकल मल्टीपल रहा है। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पीरियड में अगर फिक्स इनकम साइड की बात करें तो जो हमारे फिक्स इनकम की यील्ड्स थी ऑन एन एवरेज जो हिस्टोरिकल वो तकरीबन 10 सवा 10 साढ़े 10% की 6 महीने से साल के पेपर की ऑन एवरेज रही हैं। और अभी भी ये जो फिक्स इनकम के यील्ड्स हैं वो इन्हीं लेवल्स को टच कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हिस्टोरिकल फिक्स इनकम साइड के रिटर्न्स हैं वो तो आ गए हैं, बट हिस्टोरिकल मल्टीपल जो है मार्केट के पी मल्टीपल जो हैं वो उनमें अभी भी गैप है। तो वी आर होपफुल कि यहाँ से जो है वो आपकी पी मल्टीपल की रेटिंग होगी और इसके अलावा भी हम 7 टू 8% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड भी वो हमारे शेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। सो ओवरऑल रिटर्न जो है हमें लग रहा है कि मार्केट का इक्विटी मार्केट का रिटर्न जो है वो 20% की रेंज में हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाई वी रिकमेंड वो इन्वेस्टर्स जो कि थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, वो हमारे एनबीपी स्टॉक फंड्स के थ्रू जिनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, उनके थ्रू मार्केट में एक्सपोज़र लें, ताकि जो बेहतर रिटर्न्स हमें मार्केट के आउटलुक लग रही है, उससे वो फ़ायदा उठा सकें। हाँ, वो इन्वेस्टर्स जिनको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, वो हमारे मनी मार्केट फंड्स और सेविंग्स फंड्स के थ्रू अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।